श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका स्वभाव हमेशा बदलने का हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो या इंसान, बदलना कौन चाहता है। लोग मजबूर कर देते हैं बदलने को। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। इंसान दो मामलों में बेबस है। दुख बेच नहीं सकता, सुख खरीद नहीं सकता। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना हत्या के बराबर है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। कोई फर्क नहीं है इस जमाने में, मतलब इस जमाना है नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती है शहद है और पिलाती जहर है। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बेहिसाब मजबूत बना देता है। थोड़ा और समझदार होने के लिए थोड़ा और अकेला होना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। अकेलापन सदैव आपका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाएगा, और व्यक्ति है स्वयं आप। कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन आपकी आंखें खोल देगा। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से भी अक्सर लोग बदल जाते हैं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी गिर जाए, पर कभी इतनी नहीं गिरती जितना इंसान रुपये के लिए गिर जाता है। बहुत अंदर तक तबाही मचाते हैं वे आंसू जो आंखों से नहीं गिरते। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा ही खाते हैं। खुशियां चाहे किसी के भी साथ बांट लो, लेकिन गम भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। भूलने की आदत डालिए, एक दिन दुनिया तुम्हें भुला देगी। सजा तो बहुत दी जिंदगी ने, पर कसूर क्या था मेरा ये नहीं बताया कुछ लोगों ने। कहा कि बहुत बदल गए हो तुम, और मैंने जवाब दिया क्योंकि मैंने लोगों के हिसाब से जीना छोड़ दिया है। दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़र बदलती है। याद रखना, जब ज़रूरत बदलती है तो लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। छोटे थे तो लोग नाम से बुलाते थे, बड़े हुए तो लोग काम से बुलाते हैं। मैंने ज़िंदगी से पूछा इतनी कठिन क्यों हो? जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीज़ों की कद्र नहीं करती। दुनिया की सारी गंदी आदतें रखी, लेकिन कभी किसी को धोखा देना नहीं सीखा। जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। आज कृष्णा ने फिर पूछा, तेरा हंसता चेहरा उदास क्यों है? तेरी आंखों में प्यास क्यों है? जिसके पास तेरे लिए वक्त नहीं वही तेरे लिए खास क्यों है? उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, और हमेशा आपको ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि ये सब आपकी गलती है। रिश्ते की भी एक अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। कलयुग की दुनिया में कद्र उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है। कद्र उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। कभी कभी इंसान गलत भी नहीं होता, परंतु उसकी परिस्थिति उसे गलत साबित कर देती है। पुराना ज़माना दुख बांटने से कम होता था, और आज का ज़माने में दीवार की तरफ मुंह करके अकेले रो लेना, पर किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करना। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। अब सांप बेरोजगार हो गए क्योंकि अब आदमी काटने लगे। कुत्ते क्या करें क्योंकि तलवे आदमी चाटने लगे। वक्त से ज़्यादा जिंदगी में अपना पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में
फूल नहीं काटे होते हैं। आप स्वयं को सुख से वंचित किए बिना स्वयं को दुख से नहीं बचा सकते। आंसू किसी और के दुख को समझता नहीं है और ना ही किसी की खुशी को। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाता है। हर आदमी के अपने गुप्त दुख होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती, और कई बार हम किसी आदमी को कठोर समझते हैं जब वह केवल उदास होता है। वो किताबों में लिखा नहीं था जो सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं, खुशियों में जमाना है। जिनके दिल पर चोट लगती है वह अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। मेरा गम का छोटा सा हिस्सा लेकर तो देखो, मरने की ख्वाहिश ना करने लगे तो कहना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी कमियों पर भी नजर रखो, हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। मैं वो खुशनसीब इंसान हूं जो मतलब होने पर याद आता हूं। भीख और सीख ठोकरें खाकर ही मिलती है। इज्जत तो सबको दी मैंने, पर वापस करना सब भूल गए। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, गलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया। वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। जब आपका होना या ना होना एक बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर होता है। अगर मैं सिर्फ खराब हूं तो रास्ते में पड़े पत्थर भी गहरी चोट देते हैं। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई है, माँ के सिवा कोई अपना नहीं होता। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। किसी का बुरा इतना ही करो कि जब वो खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। मुंह में जबान सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। सुना है लोग बदनामी के किस्से कान लगाकर सुनते हैं। कितने भी जान छिड़क लो, बदलने वाले बदल ही जाते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वो आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। जो आपके साथ बुरे हैं, उनके साथ ना अच्छा रहो ना बुरा, सिर्फ उनसे दूर रहो। दुनिया के सबसे खतरनाक नदी है भावना, इसमें सब बह जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ भरोसा मारता है। झूठ बोलकर अच्छे बनने से अच्छा है सच बोलकर बुरे बन जाओ। लोग दिखावे के दीवाने हैं और हम हैं कि सच्चाई मुंह पर बोल देते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से। वो हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अपनी पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने, ठीक उतने ही निकले जितनों को गले लगाया था। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। कुछ यादों को आप कभी नहीं छोड़ना चाहते, चाहे उसके लिए आपको कितना ही पीड़ा क्यों ना सहनी पड़े। दो व्यक्ति एक ही बिस्तर में सोते हुए भी अकेले हो सकते हैं अगर वो अपनी आंखें बंद कर ले। अगर आप किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं करते तो आप कभी निराश नहीं होते। मैं उन चीज़ों की इच्छा करता हूँ जो अंत में मुझे नष्ट कर देगी। पर एक बात आप हमेशा याद रखना, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, तो अपनी हिम्मत को इतना बड़ा कर दो कि आपका दुख उसके आगे छोटा पड़ जाए। हर इंसान को इस दौर से गुजरना ही होता है। ये परेशानियाँ, ये दुख इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देती है। जिंदगी में कभी आपके सामने कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब कोई बड़ा दरवाज़ा खुलने वाला है। लाइफ का कोई चैप्टर बंद हो जाए, कोई कहानी ख़त्म हो जाए तो टूटने की ज़रूरत नहीं है। यह आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक चैप्टर है, बस ज़रूरत है एक पेज पलटने की। जैसे ही आप एक पेज पलटेंगे, आपकी ज़िंदगी में नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी नई बातें होंगी। कभी हम रिश्तों में हार जाते हैं, कभी हम करियर में हार जाते हैं, कभी अपनों से हार जाते हैं, कभी ज़िंदगी से हार जाते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है
तो लोग उस दर्द को सह नहीं पाते, और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ वो रिश्ता मेरी ज़िंदगी से चला गया। अगर उस रिश्ते में हम रहते तो हमारी तो ज़िंदगी खराब हो जाती। कई बार कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आगे चल के वो चीज़ें हमारे बेहतर भविष्य को लेकर आती हैं। आप जितने भी सफल लोगों की कहानियाँ सुनेंगे या पढ़ेंगे, वो यही कहते हैं अगर ज़िंदगी में हमने दुखों को नहीं देखा होता, चुनौतियों का सामना ना किया होता, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। आपको लगता है ये मुसीबत, परेशानी, दर्द, दुख मेरी ज़िंदगी में क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं कि आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ देखें। आप वहाँ से हट जाएं, क्योंकि जिस जगह आप हैं वो जगह आपके लिए नहीं है। जिस इंसान के साथ आज आप हैं वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। आपका बेहतर भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा होता है। एक राज्य में एक गरीब राजा रहता था। पड़ोसी राज्य से युद्ध के बाद उसका राजसी खजाना खाली हो चुका था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ शेष नहीं था, मगर वह एक नेक दिल राजा था और प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रजा अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आती, वह उन्हें ध्यान से सुनता और अपने सामर्थ्य अनुसार उसका निवारण करता। उसके दयालु और नेक स्वभाव के कारण प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि धन की कमी के कारण वह अपनी प्रजा के लिए कुछ नहीं कर पाता है। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। लंबी यात्रा के कारण वह भूख प्यास से बेहाल हो चुका था और रास्ते के किनारे निढाल होकर बैठा हुआ था। उसी समय राजा रोज की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए भ्रमण करने निकला। उसकी दृष्टि उस साधु पर पड़ी। वह उसके पास गया और उसका हाल पूछा। साधु ने कहा कि उसे जोरों की भूख लगी है। राजा उसे अपने महल ले गया और उसे भोजन करवाया। साधु राजा के दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका धन्यवाद देकर पूछा, महाराज, आप इतने दुखी दिखाई क्यों पड़ते हो? राजा ने उसे बताया कि वह अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु उसके पास धन नहीं है, इसलिए वह दुखी रहता है। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज, आपके पास दयालुता और नेक नियत का सबसे बड़ा धन है, जो आप अपनी प्रजा में बांटते हैं। आपके पास जो है उसके साथ ही प्रजा की भलाई और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए सब कुछ करते हैं। आपकी ये भावना आपको सबसे धनवान बनाती है, इसलिए आपकी प्रजा कमियों के बाद भी आपके राज्य में सदा प्रसन्न और खुशहाल रहती है। साधु के इन शब्दों का राजा पर गहरा असर हुआ। उसने तय किया कि वह जिस हाल में है उसी में खुश रहेगा और उसी हाल में रहकर अपनी प्रजा के साथ खुश रहेगा। वह समझ गया कि जीवन में सबसे बड़ा धन आंतरिक खुशी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बिना धन की अधिकता के हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, यदि हम ईमानदारी, नेकी और दयालुता के माध्यम से अपने जीवन का आदान प्रदान करें। धन की परिस्थितियों में अगर हम ईमानदार रहते हैं तो हमें आत्मविश्वास और संतुलन मिलता है। ईमानदारी से हम अपने कार्यों को सही तरीके से करते हैं और अपने आदर्शों का पालन करते हैं। नेकी और सच्चाई के माध्यम से हम समाज में अच्छाई और सही राह दिखाते हैं, जो हमारे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। दयालुता से हम दूसरों के दुख सुख में सहानुभूतिपूर्ण समझ दिखाते हैं और हम अपने आत्मा को शुद्ध और संतुलित बनाते हैं, जो आनंद और संतोष का मार्ग दर्शाता है। ये सामाजिक समृद्धि के माध्यम से हमें अधिक समर्थन, सम्मान और संबंधों में सुधार प्राप्त करने में मदद करता है। इसी तरह हम अपने जीवन को धन की अधिकता से बिना भी खुशहाल बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।